ईरान इजरायल वॉर के बाद वीक के पहले बिजनेस डे सोमवार को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। इस बीच दुनिया के 14वें सबसे अमीर इंसान और भारत के दूसरे सबसे बड़े रईस गौतम अडानी की एक कंपनी का शेयर भी फिसल गया है। वी आर टॉकिंग अबाउट अडानी पोर्ट विच इज ट्रेडिंग एट अ लॉस ऑफ अराउंड 2%। गौतम अडानी की इस कंपनी का इजरायल में बड़ा कारोबार है और इससे पहले इजरायल हमास वॉर के दौरान भी इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है और इजरायल अडानी का कनेक्शन क्या है, आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार एंड वेलकम, यू आर वाचिंग राइजिंग भारत। आई एम अविराज। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट के शेयर्स में आई गिरावट के बारे में। देखिए, सोमवार को स्टॉक मार्केट में कारोबार शुरू होते ही गौतम अडानी की इस कंपनी के शेयर्स में गिरावट शुरू हो गई थी। सुबह 9:15 पर अडानी पोर्ट शेयर 1320 रुपए पर ओपन हुआ था और बाजार बंद होने पर 2.06% फिसल कर 1316.50 रुपए पर क्लोज हुआ। बीते ट्रेडिंग सेशन के आखिरी दिन शुक्रवार को अडानी पोर्ट का शेयर 1347 रुपए पर क्लोज हुआ था। अडानी पोर्ट के शेयर्स में आई गिरावट से जहां इन्वेस्टर्स को घाटा उठाना पड़ा है, तो वहीं ईरान इजराइल में युद्ध बढ़ने की आशंका ने उन्हें इजराइल और हमास के बीच जंग की याद दिला दी है। उस समय भी कंपनी का स्टॉक 5% के आसपास टूटा था। सोमवार को आई गिरावट के बाद गौतम अडानी के अडानी पोर्ट का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.86 लाख करोड़ रुपए पर आ गया है। गौतम अडानी की इस कंपनी का इजराइल से सीधा कनेक्शन है। देखिए, गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप का इजराइल में बड़ा इन्वेस्टमेंट है। दरअसल साल 2022 में ही अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड यानी कि एपीएसईजेड ने जॉइंट वेंचर में इजराइल के हाइफा पोर्ट के प्राइवेटाइजेशन का टेंडर हासिल किया था। ये टेंडर करीब $1.8 बिलियन का था। इस वेंचर में अडानी पोर्ट की हिस्सेदारी 70% है। हमास के जंग के बाद अब जबकि इजराइल में फिर से युद्ध के हालात हैं और इसके चलते कंपनी के शेयर्स में गिरावट भी देखने को मिली है। चलिए अब ये जान लेते हैं कि युद्ध बढ़ने की आशंका का मार्केट पर क्या असर पड़ा है। ईरान ने शनिवार आधी रात को इजराइल पर हमला कर दिया था, जिसके बाद से मिडिल ईस्ट में पहले से चला आ रहा तनाव और भी बढ़ गया है। ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स से हमला किया है। इस हमले में ड्रोन्स, सुपरसोनिक क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स शामिल हैं। इजराइल ने दावा किया है कि उसने 99% हवाई हमले को बेकार कर दिया, लेकिन इसका असर भारतीय शेयर मार्केट पर जरूर दिखाई दिया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 30 शेयर्स वाला सेंसेक्स 73,315.16 के स्तर पर खुला और मार्केट क्लोज होने पर दोपहर 3:30 पर 845.12% की गिरावट के साथ 73,399.78 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के साथ ही निफ्टी में भी 246.90 अंक की जोरदार गिरावट के साथ 22,272.50 पर बंद हुआ था और सोमवार को सुबह 9:15 पर गिरावट के साथ 22,339.05 के स्तर पर खुला। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।